पिछले 24 घंटे में राहुल गांधी से जुड़े कई अपडेट्स हैं जिससे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ बातें। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि राहुल गांधी के मामले पर उनकी नजर है और इस एक बयान से कांग्रेस में हर्ष और उत्सव का माहौल बन गया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है, इस पर भी मैं बात करूंगी। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन और भगोड़े ललित मोदी ने राहुल गांधी पर ब्रिटेन के कोर्ट में केस करने की धमकी भी दी है और इसी बीच कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि यूट्यूब राहुल गांधी की वीडियो रीच और प्रभाव को कम कर रहा है। दरअसल राहुल गांधी की सजा और संसद में सदस्यता जाने का मामला ग्लोबल बनता जा रहा है और इससे कांग्रेस का सरकार पर हमला जोरदार है, ज्यादा नुकीला और धारदार हो रहा है। पिछले 8 दिनों में पहली बार किसी यूरोपीय देश ने राहुल गांधी की सजा पर खुलकर बयान दिया है। जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने रेगुलर मीडिया ब्रीफिंग में ये कहा है कि इस मामले पर उनकी निगाह है और राहुल गांधी का इस फैसले को लेकर उनके खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है वो अपील कर सकते हैं, लेकिन इस अपील के बाद ये तय होने जाएगा कि उनकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, इसका कोई आधार है या नहीं है। जर्मनी की ओर से ये भी कहा गया है कि वो उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते समय न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत के अधिकारों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन कांग्रेस को ये बयान बहुत सूट कर रहा है और इस एक बयान से कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के करीबी दिग्विजय सिंह इतने खुश हैं कि उन्होंने ट्वीट करके जर्मनी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर का शुक्रिया। आपने ये बात संज्ञान में ली कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करके किस तरह भारत में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कथित रूप से भारतीय लोकतंत्र के साथ हो रहे खिलवाड़ के लिए सुबह 7:48 पर धन्यवाद दे दिया। तो इसके कुछ ही देर बाद कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके कहा है, वो भी आपको मैं बताती हूँ, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और पड़ोसी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद। याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब विदेश प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी राहुल गांधी की सजा और सदस्यता पर कल तक भले ही देश में बहस हो रही थी, पर अब ये बहस ग्लोबल हो गई है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरे देश की सरकार के बयान और उस पर हो रही राजनीति को भी समझना बहुत जरूरी है। जर्मनी से पहले अमेरिका ने भी राहुल गांधी के मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर की थी। राहुल गांधी के मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा था कि कानून और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। भारतीय अदालतों में चल रहे राहुल गांधी के मामलों पर हमारी नजर है। वैसे अमेरिका और जर्मनी को इस मामले में हर भारतीय का नजरिया बहुत सावधानी से समझना चाहिए। वो क्या है? हम आंतरिक मामलों में विदेशी ज्ञान लेने के पक्ष में कतई नहीं है। लोकतंत्र और मानवाधिकार पर जर्मनी और अमेरिका के दोहरे चरित्र को हमने कई बार जम्मू कश्मीर और पीओके में देखा है। राहुल गांधी को सजा और सदस्यता पर भारतीय संसद, भारत का कानून और भारत की जनता अपने हिसाब से तय कर लेगी ना। आप क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं? जर्मनी के लिए बेहतर होगा कि वो अपनी बढ़ती महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे। वहाँ कई वर्षों से ग्रोथ सुस्त है और इस साल तो ये नेगेटिव में जा रही है। आईएमएफ के मुताबिक 2023 में जर्मनी -0.3 के हिसाब से आगे बढ़ेगा, यानी इसे आगे बढ़ना नहीं, पीछे जाना कहा जाएगा। उनकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी। एक और राहुल गांधी को विदेशों से मिल रहे समर्थन पर कांग्रेस के नेता लोटपोट हो रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी में भगवान राम दिख रहे हैं। रामनवमी के मौके पर कांग्रेस में भगवान राम का अवतरण हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा है कि जरा सोचिए, प्रभु राम अगर घर नहीं छोड़ते तो क्या राक्षसों का अंत हो पाता? पवन खेड़ा सीधे तो भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को सरकारी बंगला छोड़ने का आदेश मिला है, उस संदर्भ में भगवान राम और राहुल गांधी की तुलना जरूर हो रही है। हालांकि किसी भाषण के चक्कर में भगवान राम की सदस्यता नहीं गई थी, हालांकि उन्हें वनवास जरूर मिला था।
वैसे इस तरह की तुलना पहली बार नहीं है, पहले भी होती आई है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी की आसमानी तुलना कर चुके हैं और राहुल गांधी ही क्यों, अलग अलग पार्टियों के नेता अपने सबसे बड़े नेता को महिमा मंडित करने के लिए उनकी ऐसी तुलना करते रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस को राहुल गांधी में भगवान राम दिखते हैं, लेकिन भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और भारतीय न्यायिक व्यवस्था से डरकर ब्रिटेन में छिपने को मजबूर ललित मोदी राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रहे हैं। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि देखता हूं कि कोई भी टॉम, डिक और गांधी परिवार से जुड़ा लोग बार बार मुझे भगोड़ा कहते हैं। क्यों, कैसे, मुझे कब तक मामले में दोषी करार दिया गया? राहुल गांधी की तरह ही नहीं हूं मैं एक सामान्य नागरिक हूं। ऐसा लगता है कि विपक्षी नेताओं के पास करने के लिए कुछ नहीं है और उनके पास या तो गलत जानकारी है या फिर वो बदले की भावना से बोलते हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करके ललित मोदी पर आरोप लगाए थे। वो आरोप में लिखती हैं, नीरव मोदी घोटाला 14,000 करोड़, ललित मोदी घोटाला 425 करोड़, मेहुल चौकसी घोटाला 13,500 करोड़। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है, जांच से क्यों भाग रही है? जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं। क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है? और भी ये बात ललित मोदी को पसंद नहीं आ रही है, कोई भी उन्हें भगोड़ा कहे, इसलिए वो ब्रिटिश कोर्ट में केस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वैसे कांग्रेस पूछ रही है कि क्या नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, राहुल गांधी पर केस करने का उन पर कहीं दबाव तो नहीं डाला जाएगा? वैसे तो ललित मोदी भारतीय न्यायिक व्यवस्था से बचे फिर रहे हों, कई वर्षों से कानून का सामना करने के बदले वो ब्रिटेन में जाकर छिपे बैठे हों, कानून और एजेंसियों की लिस्ट में भले ही उनके नाम के आगे भगोड़ा ना हो, लेकिन समाज और कानून की नज़र में वो भगोड़े हैं, इसलिए हम उन्हें डिस्काउंट नहीं देंगे और उन्हें भगोड़ा ही कहेंगे। वैसे सोचिए क्या दिन आ चुके हैं, कैसी विडंबना है कि जो व्यक्ति खुद कोर्ट से भागा फिर रहा है, कानून का सामना नहीं कर रहा है, वो दूसरों को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रहा है। तो ललित मोदी को राहुल गांधी से शिकायत है। राहुल गांधी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब से शिकायत है। उस पर किस तरह से वो कह रहे हैं कि उनकी रीच को घटाए जाने को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है। यूट्यूब पर उन्होंने अपनी बात को रखा है। तो ये वो मुद्दे थे जो राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं और राहुल गांधी को लेकर तमाम जानकारियां सामने आ रही थी। आपको ये एक्सप्लेनर कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा।